नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी कैबिनेट बैठक में 27 अहम फैसले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 27 अहम फैसले हुए। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 से 27 के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नई स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। इसके साथ ही एक जनपद एक व्यंजन योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके लिए गुणवत्ता और पैकेजिंग बेहतर की जाएगी। प्रेरणा स्थल पर एक व्यंजन महासम्मेलन करवाया जाएगा, जिसमें खाद्य क्षेत्र की तकनीक लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा जालौन में 500 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित होगा। दो सीएम फेलो तैनात होंगे, एक आर्थिक क्षेत्र और दूसरा डेटा एनालिसिस में जानकार होगा। 50,000 मानदेय, 10,000 आवास भत्ता और लैपटॉप दिया जाएगा। बंगाल जीत पर मोदी बोले, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। पीएम मोदी ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर कहा, बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। घुसपैठ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बनने पर उन्होंने कहा, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है। सालों की साधना जब सिद्ध में बदलती है तो जो खुशी होती है वो खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूँ। अब किसानों को 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि ऊर्जा विभाग से जुड़े 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि हाई टेंशन बिजली लाइनों के बड़े टावरों से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए नई नीति लागू की जाएगी। शर्मा ने बताया कि इसके तहत टावर के नीचे की पूरी जमीन और उसके 1 मीटर दायरे की भूमि का 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा, जबकि तार खींचने वाली जमीन के लिए 30% मुआवजा तय किया गया है। बता दें कि इससे पहले इस तरह का मुआवजा नहीं मिलता था। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी पर लगाई मुहर। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सोमवार को 29 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। इसमें सबसे अहम मानी जाने वाली ट्रांसफर पॉलिसी को भी हरी झंडी दी गई है। यूपी की ट्रांसफर पॉलिसी इस बार 31 मई तक लागू रहेगी। प्रदेश में मंगलवार से इसे तबादले शुरू हो जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी इस बार 31 मई तक लागू रहेगी। प्रदेश में मंगलवार से तबादले शुरू होंगे, जो कि 31 मई तक होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर को 613 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण के करीब 49 करोड़ रुपए के 26 कार्यों का लोकार्पण के अलावा 564 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में महानगर के 6वें कल्याण मंडपम, तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर 2 लेन ब्रिज के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, नाली, प्रकाश और पार्क सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। यूपी में एक जगह 3 साल से जमे कर्मचारी हटेंगे। नई ट्रांसफर पॉलिसी का मुख्य मकसद प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना और लंबे समय से एक जगह जमे हुए अधिकारियों कर्मचारियों को स्थानांतरित करके नई ऊर्जा लाने का है। नई पॉलिसी के अनुसार किसी जिले में 3 वर्ष और मंडल स्तर पर 7 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों का तबादला अनिवार्य रूप से किया जाएगा। दिव्यांगों को मिलेगी राहत। योगी का बड़ा फैसला, 40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारी सामान्य तबादलों से छूट प्राप्त कर सकेंगे। यदि कोई दिव्यांग कर्मचारी स्वयं तबादला चाहता है तो उसे अपनी पसंद के जिले में प्राथमिकता के आधार पर तैनाती दी जाएगी। जिन कर्मचारियों के परिवार में गंभीर रूप से दिव्यांग सदस्य, खासकर मंदबुद्धि या अक्षम बच्चे हैं, उन्हें भी उनकी इच्छा के अनुसार तैनाती देने का प्रस्ताव है। यूपी के कई जिलों में आज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आई आंधी, बारिश और खराब मौसम के मद्देनजर प्रशासनिक तंत्र को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय रहे और हर संभव प्रयास कर यह सुनिश्चित किया जाए कि विपरीत मौसम का असर न्यूनतम हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहानि, पशु हानि, घायलों और आपदा प्रभावितों को
24 घंटे के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। सोमवार सुबह लखनऊ, बाराबंकी, श्रावस्ती समेत अवध के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। बहराइच में मूसलाधार बारिश ने रफ्तार थाम दी। बलरामपुर में घने बादलों के साथ तेज हवाएं चली, जिस कारण बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। यहाँ मौसम विभाग ने तेज आंधी, पानी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। गोंडा में करीब 10 बजे आंधी और बारिश के कहर से सैकड़ों पेड़ और खंभे टूट गए। जगह जगह बिजली लाइनें टूटने से हजारों घरों की बिजली गुल हो गई। काशी समेत इन जिलों में बनेंगे टेक्सटाइल पार्क। कैबिनेट ने वाराणसी में टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर की बंद पड़ी कतई मिलों की जमीन पर भी टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य इन निष्क्रिय परिसंपत्तियों का उपयोग कर प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। कैबिनेट की बैठक में $1 ट्रिलियन मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक $1 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंचाने के लक्ष्य में जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना है। इसके मद्देनजर हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला ओटीडी सेल की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एक ओटीडी फेलो आर्थिक विकास और एक ओटीडी फेलो डेटा विश्लेषक को ओटीडी सीएम फेलो के रूप में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। सीएम योगी ने पाती के जरिए बच्चों से की अपील। सीएम योगी ने प्रदेश के युवाओं के नाम पाती लिखी है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है। सीएम योगी ने लिखा, आज लाइक, व्यूज और फॉलोअर्स के जाल में फंसकर कई युवा घरों के अंदर और सड़कों पर स्टंट करके जोखिम उठा रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक और कारों पर करतब दिखाना, रेलवे ट्रैक और ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर वीडियो बनाना और ऊंची इमारतों, पहाड़ों, नदियों, पुलों, एक्सप्रेसवे और यहाँ तक कि पानी की टंकियों पर खतरनाक सेल्फी लेना, यह न सिर्फ उनके लिए घातक है बल्कि उनके चाहने वालों के सपनों को भी एक पल में चकनाचूर कर सकता है। आए दिन हो रहे हादसे इसकी गवाही देते हैं। उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों को 10,000 रुपए देने होंगे। अतिरिक्त मध्य पूर्व एशिया में जारी संकट और एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर हज यात्रियों पर भी पड़ा है। हज पर इनकी यात्रा महंगी हो गई है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का व्यापक असर होने लगा है। इंसानों और वन्य जीव संघर्ष रोकने में हेल्प करेगी यूपी की पहली लेपर्ड सफारी। प्रदेश की पहली व देश की छठी लेपर्ड सफारी पीलीभीत व शाहजहांपुर के बीच गोपालपुर वन क्षेत्र में करीब 1716 हेक्टेयर इलाके में विकसित करने की योजना है। तराई क्षेत्र में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने में यह सफारी सहायक सिद्ध होगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद जहां एक ओर तेंदुओं को सुरक्षित आवास देना है, वहीं दूसरी ओर गांवों और खेतों में उनकी बढ़ती आवाजाही से होने वाले खतरे को कम करना है। बंगाल, असम की जीत पर जय श्री राम से गूंजी अयोध्या। बंगाल व असम में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर शहादतगंज स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की गूंज और आतिशबाजी के बीच जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी ने संतों के साथ पटाखे जलाकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सनातन के उगते सूरज को अब कोई नहीं रोक पाएगा। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सनातन संस्कृति छाती जा रही है। नोएडा में 81 स्थानों पर लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को बढ़ावा देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने शहर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने पहले चरण के तहत 81 स्थानों को चिन्हित किया है, जहां सड़कों के किनारे ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके लिए सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही ओपन टेंडर जारी किया जाएगा। रेलवे अस्पतालों में होगा पेपरलेस इलाज। UMID कार्ड से मिलेंगी सारी सुविधाएं। देश भर के 128 रेलवे अस्पतालों और उससे जुड़ी 582 हेल्थ यूनिटों में रेल कर्मियों, पेंशनराएं और उनके आश्रितों का उपचार पेपरलेस होगा। इन रेलवे अस्पतालों एवं हेल्थ यूनिट्स में उपचार, दवा वितरण तथा रेफरल संबंधी प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस की जाएंगी। योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई। यूपी में बंगाल विजय का जश्न। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के चुनावी नतीजों में भाजपा की ऐतिहासिक बढ़त पर उत्तर प्रदेश में भी जश्न मनाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम लखनऊ में कैबिनेट मीटिंग से पहले मंत्रियों को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे
नतीजे सबसे खास हैं, जहां पहली बार कमल खिला है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में चुनावी बयार बहाने में सीएम योगी की भी बड़ी भूमिका रही है। शताब्दी एक्सप्रेस में मोबाइल कवर की आड़ में छिपाकर रखी गई 38 लाख रुपए की सिगरेट जब्त। मोबाइल फोन के कवर और प्लास्टिक के आइटम के नाम पर शताब्दी एक्सप्रेस से सिगरेट की बड़ी खेप लखनऊ भेजी गई। आरपीएफ की क्राइम ब्रांच ने लखनऊ जंक्शन पर करीब 38 लाख रुपए की कीमत की सिगरेट बरामद किया। सिगरेट के कवर पर साउथ कोरिया का उत्पादन कोड नंबर है और इसको मथुरा के पास कोसी कला में बनाया दर्शाया गया है। ऐसे में सिगरेट के नकली होने की भी संभावना है। आरपीएफ की टीम ने जीएसटी विभाग को संपर्क किया है। यूपी के इस शहर में महिलाओं के लिए बनेगी अलग से मार्केट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद सुहागनगरी में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक खरीदारी का माहौल तैयार करने की दिशा में नगर निगम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महिलाओं के लिए एक अलग महिला मार्केट बनाने की योजना पर काम तेज कर दिया गया है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इस मार्केट के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है और अब टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस मार्केट का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में खरीदारी के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। आईएसआई से जुड़े संदिग्ध आतंकियों से यूपी एटीएस ने पूछताछ की तेज। पाकिस्तान स्थित गैंगस्टरों और आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान और समीर से एटीएस की पूछताछ तेज हो गई है। दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। एटीएस टीम इन्हें नोएडा और मेरठ ले जाकर भी छानबीन करेगी ताकि उनके नेटवर्क और गतिविधियों की पूरी जानकारी जुटाई जा सके। यूपी की योगी सरकार हाईटेक टाउनशिप योजनाओं में सुविधाओं के नाम पर खाना पूर्ति करने वाले बिल्डरों के खिलाफ शिकंजा कसने जा रही है। टाउनशिप में सुविधाओं की जांच कराई जाएगी और देखा जाएगा कि आवंटियों को वादे के मुताबिक चीजें मिली हैं या नहीं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि विस्तार या क्षेत्रफल कम करने वाले बिल्डरों ने अब तक कितना काम कराया है। संशोधित डीपीआर देने की क्या स्थिति है, इसमें खामियां मिलने पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। यूपी में बनेगा एक और विश्वविद्यालय, योगी कैबिनेट से मिली स्वीकृति। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों का दायरा बढ़ता जा रहा है। नोएडा स्थित मेट्रो यूनिवर्सिटी को संचालन की अनुमति पत्र एलओपी मिलने के साथ ही प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। इसके साथ ही फिरोजाबाद में अमरदीप विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र भी जारी किया गया है। यूपी में मुस्लिम नेताओं ने सपा पर बोला हमला। यूपी में एआईएम पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। अहमद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सपा की सरकार बनी थी तब उनके घोषणा पत्र में मुसलमानों को 18% आरक्षण देने का वादा किया गया था, लेकिन सत्ता मिलते ही उन्होंने इस वादे को भुला दिया। आज जब पार्टी चुनाव हारने जा रही है तब मुस्लिम महिलाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि सपा सिर्फ मुसलमानों को सियासी बेवकूफ बना रही है। 65 वर्ष की उम्र में नीट देने पहुंचे अशोक बहार। लखनऊ मांटेसरी स्कूल में रविवार एक परीक्षा केंद्र पर रविवार को 65 वर्षीय अशोक बहार ने नीट दी। परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहे दूसरे युवा परीक्षार्थियों में चर्चा का विषय रहा। युवाओं ने अशोक हौसले का सलाम किया। अधिक उम्र होने पर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के दौरान तलाशी के समय पुलिस व कर्मियों को संदेह होने पर पूछताछ की, लेकिन एडमिट कार्ड व आधार के मिलान कराने पर सब कुछ सही पाए जाने पर परीक्षा की अनुमति दी। बुलंदशहर पुलिस ने 73 एनबीडब्ल्यू आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 24 घंटे के भीतर 73 गैर जमानती वारंट एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 471 वारंट और सम्मन भी तामील कराए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निस्तारण के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया। बाराबंकी में बूढ़े बाबा दरगाह का सदियों पुराना मेला रद्द। बाराबंकी जिले के सतरिक कस्बे में स्थित प्राचीन दरगाह शरीफ हजरत सैयद सालार साहू गाजी बूढ़े बाबा पर आयोजित होने वाला वार्षिक 5 दिवसीय मेला इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है। यह मेला ज्येष्ठ माह में बड़े मंगल के बाद 6 मई 2026 से 10 मई 2026 तक प्रस्तावित था। दरगाह प्रबंध समिति के सचिव चौधरी
कलीमुद्दीन उस्मानी ने बताया कि प्रशासनिक अनुमति न मिलने के कारण मेला आयोजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने जानकारी दी कि तहसील नवाबगंज की उप जिलाधिकारी ने इस पारंपरिक मेले की अनुमति रद्द कर दी है, जबकि यह आयोजन सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। राहुल गांधी से शादी की अफवाह पर भड़कीं कंगना रनौत। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत राहुल गांधी के साथ शादी की अफवाहों पर भड़क गईं। दरअसल एक मीम पेज ने राहुल गांधी और कंगना रनौत के नाम से एक आपत्तिजनक और फर्जी पोस्ट शेयर की थी। इस पर कंगना ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए ट्रोलर्स को जवाब दिया है। मीम पेज ने कंगना रनौत का एक कथित स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें दावा किया गया कि कंगना ने कहा है, अगर राहुल गांधी भाजपा में शामिल होते हैं तो मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ। कंगना ने इस फर्जी पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीशेयर किया। उन्होंने लिखा कि यह फर्जी खबर बेहद घटिया है। लखनऊ में दोनों डिप्टी सीएम ने खाई जाल मुड़ी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के रुझानों पर लखनऊ में जश्न मनाया जा रहा है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों पर कार्यकर्ता और नेता डांस कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं संग झालमुड़ी और मिठाई खाई। इस दौरान प्रदेश कार्यालय के बाहर झालमुड़ी बेचने वाले आ गए हैं। एक युवक बुलडोजर का मॉडल लेकर पहुंचा है। इस पर लिखा है 27 में फिर बुलडोजर। सुल्तानपुर में पुलिस ने पकड़ी पटाखा फैक्ट्री। सुल्तानपुर पुलिस ने अवैध पटाखों के निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के प्रतापगंज बाजार ग्राम रामनगर बनकट से की गयी। पुलिस ने मौके से 8 बोरी अवैध पटाखे, बारूद और पटाखा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। गोरखपुर में बिच्छू गैंग के 7 बदमाशों को दबोचा। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने बसों में बैग काटकर सामान चोरी करने वाले बिच्छू गैंग के 7 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने कुछ दिन पहले गोरखपुर से फाजिल नगर जा रही बस में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फिरोजाबाद जिले के कॉलोनी लाइन पार के संत नगर चंदवार गेट निवासी विवेक कुमार, ललितेश, नरेंद्र, अर्जुन, हाथरस के सहपऊ इलाके के उधैना निवासी मुकेश कुमार और फिरोजाबाद जिले के उत्तर थाना क्षेत्र के जैन नगर निवासी नीरज कुमार के रूप में हुई। कानपुर में 3200 करोड़ का फर्जीवाड़ा। कानपुर में पेंटर, कबाड़ी और मजदूर जैसे आम लोगों के बैंक खातों से करीब 3200 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े में सोमवार को पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि मास्टरमाइंड को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। केशव ने भाजपा अध्यक्ष नवीन और महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक केशव और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच आगामी मंत्रिमंडल विस्तार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम के गठन को लेकर बात हुई। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भाजपा का पूरा ध्यान यूपी पर है। विधानसभा चुनाव से पहले कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। जिन नेताओं ने संगठन को मजबूत करने में अहम योगदान दिया है, उनको सरकार में जगह मिल सकती है। रक्षा मंत्री बोले, डिफेंस की तरह नॉलेज कॉरिडोर तैयार करें। प्रयागराज में सोमवार को उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी 2026 की शुरुआत हो गई। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने कहा, डिफेंस कॉरिडोर की तरह नॉलेज कॉरिडोर तैयार करें। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को हमारी ताकत का एहसास हो गया है। उन्होंने कहा, मैं प्रोएक्टिव तैयारी की बात कर रहा हूँ, वो है सरप्राइज एलिमेंट। हमें ऐसी क्षमताएं भी विकसित करनी है जो जरूरत पड़ने हम ऐसा प्रहार कर सकें जिससे दुश्मन सरप्राइज हो जाए। मुझे पता है कि हमारी सेना इस ओर काम कर रही है। अब हमें प्रोएक्टिव होकर काम करना है। लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी पर बवाल। लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर सोमवार को छात्रों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान वीसी मुर्दाबाद और फीस वापस लो जैसे नारे लगाए गए। छात्र तख्तियां लेकर सड़क पर बैठ गए और धरना दिया। इस दौरान छात्रों ने कहा, फीस वापसी का निर्णय नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन होगा। योगी बोले, चाचा भतीजा मॉडल नौकरियों में अब नहीं चलता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को
लोक भवन सभागार में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 500 लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के 371 और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के 129 अभ्यर्थी शामिल हैं। सीएम ने कार्यक्रम में वित्तीय प्रबंधन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट पर 42,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए, फिर भी सरकार को बैंकों से कर्ज नहीं लेना पड़ा। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। गोरखपुर में आंधी बारिश में कार पर पेड़ गिरा, अंडरपास में कार डूबी। गोरखपुर में तेज आंधी और बारिश के दौरान कई हादसे सामने आए। फॉरेस्ट क्लब के पास त्रिभुवन यादव रोड पर स्कॉर्पियो से उतरते ही उस पर पेड़ गिर गया। हालांकि सवार लोग बाल बाल बच गए, लेकिन गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। शास्त्री चौक पर सवारियों से भरा ई रिक्शा पलट गया, जिसमें स्कूल के बच्चों समेत करीब 8 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। कई लोग घायल हुए हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बोले, अब बंगाल का विकास होगा। प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, बंगाल की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी की सेवाओं पर मुहर लगाई और भय को समाप्त कर भाजपा को स्थापित किया। भविष्य में बड़ी मजबूती के साथ अब बंगाल का विकास होगा। देश की मुख्य धारा में बंगाल, हिंदुत्व और बंगाल के लोग दिखाई देंगे। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 77,269 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 121 अंक ऊपर रहा। ये 24,119 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में रियल्टी, मेटल, फार्मा और ऑटो के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही, जबकि आईटी, सरकारी बैंक और मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। अडानी पोर्ट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में 5% तक की तेजी रही। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।